चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 100 वस्तुओं का माध्य 49 है। बाद में यह पता चला कि तीन आंकड़े जो 60, 70 व 80 होने चाहिए थे, गलती से क्रमशः 40, 20 व 50 ले लिए गए। सही माध्य है और हमें विकल्प दिया गया है, विकल्प ए, बी, सी और डी। और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम बराबर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग। यहाँ लिख लेते हैं हम प्रेक्षणों प्रेक्षणों का योग, और बटे में आ जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्रेक्षणों प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमसे कहा गया है 100 वस्तुओं का माध्य 49 है। तो देखिए 100 वस्तुओं 100 वस्तुओं का का माध्य हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 49। तो 100 वस्तुओं का माध्य यदि 49 है, तो ये क्या है हमारा, हम यहाँ पर कह सकते हैं 100 वस्तुओं का गलत योग। ये माध्य 49 दिया हुआ है परंतु गलती से था, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले गलत योग कितना हो जाएगा। देखो, योग के लिए हमें माध्य का प्रेक्षणों की संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो गलत योग कितना हो जाएगा, 49 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4900। अब हमें निकालना है इसका सही योग। तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ सही योग। अब देखिए सही योग कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमारे पास योग कितना आया था, 4900। ये तो हमारा गलत योग था। अब इसमें से हमने क्या किया था कि गलती से 40, 20 और 50 ले लिए थे। तो 40, 20 और 50 को हम इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ से घटा देता हूँ मैं 40, उसके बाद 20 और उसके बाद 50 को घटा देता हूँ। और जो सही थे उन्हें जोड़ लेता हूँ, 60, 70 और 80 को। तो यहाँ पर मैंने 60 प्लस 70 और प्लस 80, ये मैंने इनको जोड़ लिया। तो जोड़ने पर देखिए 4900 तो अभी वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले ये माइनस वाले जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 110, और फिर प्लस वाले जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 210। अब 4900 और 210 में से 110 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 100। अब इन्हें जोड़ लेते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000। तो ये सही योग आ गया। अगर सही योग आया तो अब हम सही माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सही माध्य। देखिए सही माध्य क्या होगा, प्रेक्षणों का योग कितना आया सही, 5000, और बटे में प्रेक्षण कितने थे हमारे पास, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 50। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प ए गलत होगा, विकल्प बी गलत होगा, विकल्प सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा, विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।